उस शाम फिर बड़ी चालाकी से राजा ने मेरा हाथ छुड़ाया और बड़े रुआब से फलों के उस दुकान में घुस गया जहाँ कोई हर रोज़ उसे बड़े प्यार से एक चॉकलेट देता था। ऐसा वह रोज़ करता था। हालांकि मुझे फलों वाले चाचा के अलावा वहाँ कभी कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन राजा हमेशा उस लड़की के बारे में बात करता था जो उसे रोज़ एक चॉकलेट देती थी। काफ़ी समय हो गया था और राजा अभी तक नहीं आया था, इसलिए अब मैंने राजा को आवाज़ लगाई। अंदर से राजा दौड़ता हुआ आया और रोज़ की तरह मुझे चॉकलेट दिखाते हुए बस में चढ़ गया। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा देता। राजा हमेशा चॉकलेट वाली आंटी के बारे में बात करता था, लेकिन जब भी मैं वहाँ देखता तो मुझे फल वाले चाचा के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता था। राजा अब 5 साल का हो चुका था। वह मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। बस के जाने के बाद मैं वापस घर चला आया। घर पर आकर मैंने माँ से बोला मुझे खाना लगा दो, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। खाना खाते समय माँ ने मुझसे कहा, बेटा हमारे लिए ना सही राजा के लिए दूसरी शादी कर लो। मैंने माँ से कहा, अब राजा 5 साल का हो चुका है, क्या कोई दूसरी लड़की राजा को माँ के तरीके प्यार करेगी? और मैंने बात को टाल दिया। अगले दिन दोपहर से ज़ोरदार बारिश होने लगी। मैं राजा को लेने के लिए घर से निकल पड़ा। बारिश के कारण नाले के पानी जमा हो गया था, जिससे नाले के उस पार नहीं जा सका। मैं यह सब सोच रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंगटोन बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई। उसने कहा कि आप परेशान मत होना, राजा हमारी दुकान में आ गया है। मैंने कहा, आप कौन बोल रही हैं? चॉकलेट वाली आंटी, उसने कहा, और फ़ोन कट गया। मैं फल वाले चाचा की दुकान पर पहुंचा और राजा को आवाज़ लगाई। राजा दौड़ता हुआ मेरे पास चला आया और उसके साथ ही वह चॉकलेट वाली आंटी। वह लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी। आज पहली बार मैंने राजा की चॉकलेट वाली आंटी को देखा था। उसे देखकर मुझे ना जाने क्यों अंजलि की याद आ गई। मेरे पास आते ही उसने मुझे एक तौलिया दिया और हंस के बोली कि आप इससे अपना बदन पोंछ लो, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। तौलिया से मैंने अपना बदन पोंछा और राजा को लेकर वापस घर चला आया, लेकिन अब मुझे रह रहकर अंजलि की याद आ रही थी। उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था। इसके बाद कुछ दिनों तक मुझे वह लड़की फल वाले चाचा की दुकान में दिखाई नहीं दी। एक दिन मैंने उसे अपने ऑफिस के पास देखा। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने आती है। उसी दिन के बाद धीरे धीरे हम दोनों में बात होने लगी, और या फिर बात कब दोस्ती में बदल गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। अब हम दोनों एक दूसरे से घंटों बात करते थे। अब मैं बहुत खुश रहता था। एक कार दुर्घटना में मेरी पत्नी अंजलि की मौत हो गई थी और अब मैं सोनम में अंजलि को देखता था। एक दिन हम दोनों ने फैसला किया कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। उसने अपने पापा से बात की। उसके पापा ने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उसकी शादी मेरे साथ हो। लेकिन हम दोनों ने ज़बरदस्ती शादी कर ली, क्योंकि राजा सोनम में अपनी माँ को देखता था और हम नहीं चाहते थे कि उसका भरोसा टूटे। और 5 साल बाद जब सोनम डीएम बन गई, तब वह अपने पापा के पास गई और बोली, क्या आप अब भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे? उसके पापा की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोनम को अपने गले से लगा लिया।